हेलो नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अपना कोना में। तो जैसा कि मेरे लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि मैंने एक सेल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट प्रेजेंटेशन के बारे में बात किया था और वो प्रेजेंटेशन भी ऐसी जैसी अंगद ने की थी रावण के दरबार में, जब वो राम राजा सरकार के लिए एक शांति दूत बन करके गए थे। उसमें मैंने करीब 2-3 वीडियोस बनाई थी। वो पूरा एक प्रेजेंटेशन का पार्ट था जो मुझे बहुत अच्छे लगे, वो श्लोक और वो पार्ट पूरा, तो मैंने उसमें डाला हुआ था। नाउ आगे हम बात करते हैं। उसी वीडियो में मैंने एक बात की थी एक ट्रिपल सी के फंडे के लिए, जो मैं पिछले 12-13 साल से अपनी सेल्स लाइन में यूज करता आ रहा हूँ और जो जाने अनजाने में हम लोग डेली हम लोग अपने रोज के रूटीन में उसको हम लोग यूज करते हैं। और वही ट्रिपल सी का फंडा है जो कि हमको हमारे कस्टमर के सामने खड़ा करता है या हम उसी के थ्रू अपने कस्टमर से अपना बिजनेस जनरेट करते हैं। तो उस ट्रिपल सी के फंडे के बारे में मैं आज और डिटेल में बताना चाहता हूँ। उसके बारे में कुछ रिसर्चेज हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बट आज मैं एक ही वीडियो में पूरा ये ट्रिपल सी का फंडा कवर करूंगा। तो इसको मैं शॉर्ट और क्रिस्प रखने की कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा अंदर साइकोलॉजिकली नहीं जाऊंगा इसमें। ट्रिपल सी बेसिकली एक ऐसी चीज है, देखिए क्या है कि हर बात के हर सेल्स में ना, हर मोटिवेशन के ना एक शॉर्ट फॉर्म बनाए गए हैं। तो ये जो ट्रिपल सी है, अगर ट्रिपल सी को हम देखें तो जब भी हम अपनी सेल्स शुरू करते हैं, हम अपना करियर शुरू करते हैं, हम अपनी जॉब शुरू करते हैं, तो हम हमेशा शुरुआत करते हैं ट्रिपल सी से। और ट्रिपल सी में अगर हम देखें तो दो एलिमेंट सबसे अहम होते हैं। तीसरा एलिमेंट हमको बचपन से पता होता है। ट्रिपल सी के जो तीनों एलिमेंट होते हैं वो होते हैं कन्विंस योर कस्टमर, कमांड योर कस्टमर और करेक्ट योर कस्टमर। कन्विंस, कमांड या करेक्शन, इसमें से दो एलिमेंट ऐसे हैं या तीनों एलिमेंट ऐसे हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते आ रहे हैं। बट प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो हर जगह होती ही होती है। क्यों होती है? बिकॉज आज की डेट में मार्केट ऐसा है, या पहले से भी मार्केट ऐसा चला आ रहा है कि प्रोडक्ट किसी का भी हो, वो B2B हो या B2C हो। अगर आप B2C में देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि टीवी एड के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें स्टार्स आ रहे हैं और प्रोडक्ट घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका ऐड हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो B2C में भी कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के सामने डायरेक्ट जाता ही जाता है। और अगर आप B2B की बात करें, जैसे FMCG की बात करें या फार्मा की बात करें या इंश्योरेंस की बात करें, तो B2B में भी टीवी एड्स और सोशल मीडिया एक माध्यम जरूर बनता है, लेकिन इसमें एक पूरी सेल्स टीम, एक पूरी सेल्स फोर्स काम करती है। और 1-to-1, ह्यूमन टू ह्यूमन, मैन टू मैन, आमने सामने बैठ करके हम लोग बात करते हैं और बात करके हम अपना बिजनेस जनरेट करते हैं, जिसे हम लोग अपना टारगेट भी कहते हैं। मैं एक एक चीज पे सेपरेट वीडियोस बनाता जाऊंगा। तो आज हम बात करेंगे इस ट्रिपल सी के बारे में। ट्रिपल सी में जब हम कन्विंस, कमांड और करेक्शन, ये तीन क्राइटेरिया पे उतरते हैं, और ये तीनों क्राइटेरिया ऐसे हैं जो आपको सेल्स जनरेट करके ही देते हैं। एक से नहीं, दूसरे से नहीं, तो तीसरे से। बट जब हम अपना कैरियर शुरू करते हैं, जैसे खास करके जो मेरे छोटे भाई हैं जो इंश्योरेंस में, फार्मा में, FMCG में या किसी और सेक्टर में अपनी सेल्स की लाइन शुरू कर रहे हैं, अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? तो हम इसमें पहले एलिमेंट की बात करते हैं। जो पहला एलिमेंट है ट्रिपल सी का, वो है कन्विंस योर कस्टमर। कन्विंस, किसी को कन्विंस करना या किसी से कन्विंस होना, ये अपने आप में एक प्रॉपर साइकोलॉजी भी है, एक विज्ञान भी है। और कहीं ना कहीं हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा दिमाग जो है, किसी को कन्विंस करने में पूरी तरीके से काम करता है। हम खुद सोचते हैं हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना। देखिए होता क्या है कि जब हम अपने कस्टमर के सामने जाते हैं, हम अपने कस्टमर के सामने बैठे होते हैं, हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला, हम उसको कन्विंस कर लें। दूसरा, हम उसको कमांड कर लें। कमांड के बारे में मैं आगे बताऊंगा, कमांड कैसे होता है या क्या होता है। जो आप कमांड शब्द से जो समझ रहे हैं उसका मतलब वो हरगिज नहीं है। या करेक्ट करना, करप्शन भी ऐसा नहीं है कि जो चल रहा है, जो हम देख रहे हैं उस तरह से नहीं, बट करप्शन के भी अपने तरीके होते हैं, मैं उस पर भी जाऊंगा। तो पहली चीज पे जब हम बात करें कन्विंस करने पे, क्या होता है जब हम अपना करियर शुरू कर रहे होते हैं, जब हम अपनी सेल्स लाइन में आते हैं, B2B में जब हम लोगों से मिल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो साइकोलॉजिकली हमारा माइंडसेट ऐसा होता है, हमारा माइंड हमको ऐसे कन्विंस करता है कि बिकॉज हम नए हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे, तो हमें उनको कन्विंस करना है। हम इस बात के लिए खुद कन्विंस होते हैं। पहले जब हम खुद कन्विंस होते हैं तो हम सामने कन्विंस करने में लगते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। सेल्स हमेशा हमेशा कन्विंस करके ही आती है।
बिकॉज अगर आपके पास लिस्ट में 100, 150, 200 कस्टमर हैं तो आप हर किसी के संग करप्शन नहीं कर सकते, आप हर किसी को कमांड नहीं कर सकते। बट कन्विंस ऐसा है जो आप हर किसी को कर सकते हैं, आप हर किसी से उस बारे में बात कर सकते हैं। आप नए हैं, आपने लोगों से मिलना शुरू किया, आप अपने कस्टमर के पास जाना शुरू कर रहे हैं। अब इसमें जो आपकी साइकोलॉजी काम करती है वो तो है ही है, बट इसमें बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स आते हैं। आपको देखना होता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, आपको देखना होता है कि उसका राइट टाइम क्या है बात करने का, आपको देखना होता है कि कब वो मेरी बात सुनना चाहता है, कब वो मेरी बात नहीं सुनना चाहता। आपको उस तरीके से बात करनी होती है, एक प्रॉपर साइकोलॉजी। इसमें बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, आगे आप लोग की डिमांड हुई तो मैं बनाऊंगा जरूर, या थोड़ा आगे जाके मैं इसको बनाऊंगा जरूर, इसको मैं और डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। बट कन्विंस करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके पास होनी चाहिए उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। कन्विंस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, वो है नॉलेज। आपके पास आपकी अपनी कंपनी की नॉलेज, आपके अपने प्रोडक्ट की नॉलेज, आपके पास मार्केट रिसर्च, आपको अपना कंपटीटर पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने कस्टमर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रूमर्स तो सब सुनते ही सुनते हैं, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि वो किस समय अवेलेबल है मिलने के लिए, किस समय आपसे बात करने के लिए अवेलेबल है, आपका बिजनेस का वो किस तरीके से मॉड्यूल उसने तय किया हुआ है, आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए वो किस तरीके के कस्टमर से मिल रहा है। ये सारी चीजें कन्विंस में आपको हेल्प करती हैं। जब आप किसी को कन्विंस करना शुरू करते हैं, आप हमेशा उससे बात करते हैं, और बात करना बहुत अच्छी बात है, मगर आपके पास अगर नॉलेज ही नहीं है किसी चीज का, आप उससे बात नहीं कर सकते। आप फैमिलियर हो पाओगे, आप यहाँ वहां की बातें कर पाओगे, बट आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, आप मार्केट के बारे में, आप कंपटीटर के बारे में, या वो सबको छोड़ के आपको क्यों प्रेफर करे, आप इसके बारे में बात नहीं कर पाओगे। जब भी आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और जब आप उनसे बात कर रहे हैं, तो उससे पहले आप अपनी नॉलेज को बहुत दुरुस्त रखिए। देखिए, नॉलेज का पर्पज सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता है। नॉलेज का जो पर्पज होता है ना, नॉलेज का पर्पज होता है एक माइंडसेट को बनाना। एक खुला दिमाग एक बेहतर नॉलेज का हमेशा एग्जाम्पल होता है। आप वो नॉलेज गेन कीजिए जो किसी के पास नहीं हो। याद रखिएगा, जब आप सेल्स में हैं और किसी को कन्विंस कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन, देयर इज अ ह्यूज लाइन बिहाइंड यू। जो आपसे बेहतर नॉलेज रखते हैं, जिनके पास आपसे अच्छा मार्केट रिसर्च है, जिनके पास आपसे अच्छे शायद प्रोडक्ट होंगे, जो आपसे भी बेहतर तरीके से बात करना जानते हैं, कम्युनिकेट करना जानते हैं, वो भी उसी कस्टमर को कन्विंस करने में लगे हुए हैं। मगर कहीं ना कहीं हम सबका काम वही है, इसलिए नॉलेज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास नॉलेज है, आप उस नॉलेज को प्रॉपरली यूज कीजिए कि आपको किस समय पे करना है। और जब भी हम अपनी जॉब शुरू करते हैं, हम हमेशा पहले फेज में ही जाते हैं, जब हम किसी कस्टमर को कन्विंस कर रहे होते हैं। वो पहला फेज ऐसा होता है कि हम 1 से लगा करके 100 तक या 200 तक जितने भी लोग हमारी लिस्ट में हैं, हम सबके संग वो फेज यूज करते हैं। बिकॉज हर किसी के संग हम दूसरे या तीसरे एलिमेंट में जा ही नहीं पाते। हम कोशिश भी करते मगर हो नहीं पाता। तो इसलिए जब भी आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पहले अपना मार्केट नॉलेज, आप अपना प्रोडक्ट नॉलेज, आप उसके सराउंडिंग में जो भी नॉलेजेस हैं, आप उनको गेन कीजिए, गैदर कीजिए। एक प्रॉपर नॉलेज के संग जब आप उनसे बात करेंगे तो आपके कस्टमर को भी लगेगा कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो वाकई में ऐसा आदमी है जो मुझे कन्विंस कर सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ, जो है कमांड द कस्टमर। देखिए, कमांड द कस्टमर का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो हम उसको कमांड कर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो वैसा कर रहा है, वो वैसा सुन रहा है, हम जो कह देते हैं वो वैसा करता है। इसको कमांड करना नहीं कहते। ये होता है, बट ये होता है अपने फैमिली रिलेशन में, छोटे भाई के संग है, अपनी वाइफ के संग है, कि हम उनको कमांड कर सकते हैं। बट अगर इसका एक्चुअल मीनिंग हम समझने की कोशिश करें तो गुजरना हमको पहले फेज से ही पड़ता है। पहले हम कन्विंस करना ही शुरू करते हैं। एक प्रॉपर इंटरवल के संग हम अपने कस्टमर के पास जा रहे होते हैं, एक प्रॉपर नॉलेज के संग हम अपने कस्टमर से मिल रहे होते हैं, प्लस ना सिर्फ अपने कस्टमर से, हम अपने कस्टमर के सराउंडिंग में जो स्टाफ है हम उनसे भी मिल रहे होते हैं। और जो लोग नहीं मिल रहे हैं अपने उन स्टाफ से, कस्टमर के जो सराउंडिंग्स में है उनसे मिलो, वो भी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर हम फार्मा की बात करें या हम एफएमसीजी की बात करें, और जब हम अपने स्टॉकिस्ट के पास, अपने होलसेलर के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं,
तो हमेशा उनके पास उनके एक स्टाफ होते हैं जो उनके कई तरह के कामों के लिए हायर किए जाते हैं। हम उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि नहीं, हमारा कस्टमर जो है वो हमारे सामने है, हमें इनसे बात करनी है। मगर ऐसा नहीं है। जो सराउंडिंग्स में उनके जो स्टाफ हैं, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, साइकोलॉजिकली हमेशा जब आप अपने कस्टमर से बात कर रहे होते हैं ना, आप दब रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका नॉलेज जो है, आपकी रिसर्च जो है, वो कहीं ना कहीं उनसे कम पड़ रही है। और अगर कम नहीं पड़ रही है तो वो अथॉरिटी है, उसने अगर ध्यान नहीं दिया, उसने अगर मना कर दिया, तो आपका धंधा जनरेट नहीं होगा। लेकिन यही जब आप स्टाफ से बात कर रहे हैं या जब आप उनके सराउंडिंग की अथॉरिटीज से बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ऊपर रखते हैं। और ये माइंडसेट होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं नॉलेज में, मैं लाइफस्टाइल में, मैं इन सबसे बेटर हूं या इनके बराबर हूं। ये अल्टीमेटली हमारे दिमाग में होता है। जब हम स्टाफ से बात कर रहे होते हैं ना, तो स्टाफ से बात करते समय हमको ये लगता है कि हम अथॉरिटी हैं, हम बड़े हैं, हम जो बात करना चाह रहे हैं वो सही है। तो जब आप किसी को कन्विंस करना शुरू करते हैं और आप उनके पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप उनसे बात कर रहे हैं, आउट ऑफ द टाइम जाके आप उनसे मिल रहे हैं। कई काम ऐसे हैं जो आपकी जॉब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप उनके लिए कर देते हैं, वो आपके लिए कर देते हैं, और एक एक बॉन्ड डेवलप होता है आपका, पहले तो उन स्टाफ के संग, उन लोगों के संग जो उस कस्टमर के सराउंडिंग्स में अवेलेबल है। दूसरा, जब आप रेगुलर वे पे उनसे मिल रहे हैं ना, तो आप भी थोड़ा सा एक इजी वे में जाते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और वो जब आपको देख रहे हैं कि आप एक प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर कन्विक्शन के संग उनसे मिल रहे हैं, तो वो भी आपको इजी होने देते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो छोड़ देते हैं, वो भी आपको इजी होने देते हैं। तब जाके आप एक पोजीशन में पहुंचते हो, जो पोजीशन आपको कमांड करने की अथॉरिटी देती है। तो कमांड करने से मेरा मतलब कभी ये नहीं था कि आप किसी को अपने इशारे पे नचाएं, लेकिन जब आप उस अथॉरिटी पे पहुंचते हो, तब आप जनरेट करते हो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड अपने प्रोडक्ट की। देखिए, ये जो तरीका है ना, सेकंड जो मैं आपको बता रहा हूं, कमांड योर कस्टमर, ये तरीका सुनने में शायद आसान लग रहा होगा, मगर उतना आसान है नहीं। इसमें टाइम चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा, वो भी आपके अपने प्रॉपर काम के साथ। आपको अपनी नॉलेज डे बाय डे अपडेट करनी पड़ेगी, आपको उस कस्टमर से डे बाय डे मिलना पड़ेगा, या जिस भी रेगुलर इंटरवल्स में, जैसे ही फेज में आप उनसे मिलते हैं, आपको उनसे मिलना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप इस अथॉरिटी में पहुंच जाएंगे और आप एक प्रॉपर डिमांड उनसे करेंगे, और वो जो बिजनेस निकल के आएगा, वो बिजनेस बहुत सॉलिड होता है। वो सॉलिड इसलिए होता है क्योंकि जो दूसरा आपके पीछे लगा है ना, उसको भी उतने ही एफर्ट्स डालने हैं, और आपके कस्टमर उसको पसंद करते हैं या नहीं करते, ये उन पे डिपेंड करेगा, आप पे नहीं। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी डोंट ब्लेम योर कंपटीटर। कभी भी उसकी बुराई मत कीजिए, उसको ब्लेम मत कीजिए अपने कस्टमर के सामने। लेट द कस्टमर डिसाइड, उसको क्या करना है, उसको क्या लेना है, क्या नहीं लेना। आप अपना काम करिए, आप उनको कन्विंस करिए, और बराबर तब तक करते रहिए जब तक आपका एक बॉन्ड नहीं बन जाता और आप एक कमांडिंग अथॉरिटी में नहीं पहुंच जाते। उस समय जो आपका बिजनेस आता है ना, वो बिजनेस बड़ा परफेक्ट होता है, वो बिजनेस सॉलिड होता है। दूसरे कॉम्पिटिटर को भी समय लगता है वहां तक पहुंचने में, वहां तक ले जाने में। और याद रखिएगा, आपके पास अगर 100 कस्टमर है, 200 है, 300 की लिस्ट है, आपके रिलेशन सबसे नहीं बनेंगे। बनेंगे वहीं जहां आप बना पाएंगे। वो फिगर जो होगी ना उन कस्टमर्स की 10-20 होगी, लेकिन वो 10-20 जो आपको बिजनेस देंगे ना, वो बाकी 150-200 में भारी होता है। तो हमेशा मेरा ऐसा मानना रहा है कि आप इन दोनों तरीकों को हमेशा फोकस कीजिए, इन दोनों तरीकों पे हमेशा काम कीजिए। अब आइए आगे चलते हैं, हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा है करप्ट योर कस्टमर। देखिए, इसमें मैं आपका या अपना बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। करप्शन हमको बचपन से पता होता है, हमने फिल्मों में भी देखा है, हमने टीवी में भी देखा है, हम हर जगह देखते हैं कि हमें अपना कोई काम कराना है, हमने कुछ दिया, अपना काम करा लिया पहले। तो करप्शन हम सबको पता है, तो मैं करप्शन में बहुत ज्यादा जाऊंगा नहीं। जब हम सेल्स में होते हैं ना, तो हमको दुनिया भर की स्कीम्स, डिस्काउंट्स, कस्टमर सीआरएम, सीएमईज, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कस्टमर के लिए करनी होती हैं, उनके इंस्टीट्यूशन के लिए करनी होती हैं, उनके सराउंडिंग के स्टाफ्स के लिए करनी होती है, ताकि वो हमको प्रेफर करें। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जिस तरह की चीजें होती हैं, मतलब ये मेरा मानना है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल मार्केट में सभी ऐसे हैं जो इन सब चीजों को लेके चल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये समहाउ कहीं ना कहीं करप्शन से कनेक्टेड होते हैं। बट इनको यूटिलाइज करने का तरीका ये डिसाइड करता है कि आप करप्ट कर रहे हैं या नहीं।
कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज में मैंने देखा है, खास करके फार्मा में मैंने देखा है, करप्शन करने में, करप्ट योर कस्टमर। मैंने आपको बता दिया था कि ये हर जगह अवेलेबल है, एफएमसीजी में हो, इंश्योरेंस में हो, सब अच्छी से अच्छी डील, अच्छी से अच्छी स्कीम्स, डिस्काउंट्स और ये सब कुछ प्रोवाइड कराने में लगे हुए हैं ताकि कस्टमर का आकर्षण उनकी तरफ जाए। इसमें मैं आपको दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं केवल वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप किसी कस्टमर पे डील, डिस्काउंट, स्कीम या सीएमई, सीआरएम या उसको आकर्षित करने के लिए इस तरह की कोई बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपके इतने रिलेशन होने चाहिए कि आप उनसे ये बात कर पाए। मतलब सबसे पहले तो आपने उनको कन्विंस किया हो, और कन्विंस करने के बाद आप उस पोजीशन पे पहुंचे हो जहां आपके इतने रिलेशन हैं कि आप उनके स्टाफ से या उनसे आप बता पाओ कि मेरे पास ये स्कीम है, और फिर वो बताएं आपको कि ये आपको यूज करना है या नहीं करना, मेरे यहाँ ऐसा होता है या नहीं होता, मुझे ये करना है नहीं करना। मार्केट में आपको 500 कस्टमर ऐसे मिल जाएंगे, आप स्कीम नहीं, आप कुछ भी बता लेना, उनको नहीं चाहिए, वो नहीं लेते तो नहीं लेते, होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए भी मैंने आपको बताया ना, इसके लिए भी आपको गुजरना पहले फेज से ही पड़ेगा। और मैं आपको अगर एक अच्छी बात बताऊं जो मैंने फील किया है, कि अगर आप पहले फेज से होकर गुजरते हैं तब आप इस लास्ट फेज में आते हैं, वो आपको हमेशा फायदेमंद होगा, हमेशा आपको काम देगा, हमेशा आपकी सेल जनरेट होगी। जब आप एक ने सबको कन्विंस कर लिया है, जब आप कन्विंस करने के बाद एक कमांडिंग पोजीशन में हो, आप अपनी डिमांड बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, आप अपना धंधा ले पा रहे हो, उसके बाद जब आप कहीं किसी इंस्टीट्यूशन के लिए इस तरह की कोई चीज करते हैं, वो हमेशा आपका प्लस में जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आपने कर दिया और भूल गए, क्योंकि इसी में अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। कई बार ऐसा होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम, कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारे कस्टमर्स के साथ हमारे कोई रिलेशन नहीं होते, हमने उनको ठीक से कन्विंस नहीं किया होता, हमने बस एक पीरियोडिकली धंधा लेने के लिए हमने उनको एक आकर्षण के लिए एक स्कीम बता दी होती है, एक सीएमई बता दी होती है, एक सीआरएम बता दी होती है कि हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, बदले में हमें ये चाहिए। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, आपने किया, आपने ले भी लिया, बट एक बात याद रखिएगा, वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आपके पीछे आपसे अच्छा इन्वेस्ट करने वाले खड़े हुए हैं, और वो करेंगे, आप रोक नहीं पाएंगे, वो वही इन्वेस्ट करेंगे जो उनको करना है। मगर अगर आपके रिलेशन हैं तो दूसरे की इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी ना ली जाएगी, ना ही दूसरे की इन्वेस्टमेंट से इतनी जल्दी कोई बिजनेस जनरेट होगा। होता भी है तो पैरेलली होगा, आपके बिजनेस में कोई फर्क नहीं आएगा, जो आपका जैसा बिजनेस चल रहा है वो वैसा चलता रहेगा। मगर और मैं कई कंपनियां ऐसी हैं, मैं आपको नाम नहीं लूंगा, बट फार्मा में भी मैंने ऐसे देखा है, जो शुरू ही होती है सिर्फ करप्ट करने के लिए। उनका सिंपल रहता है कि हम ये शुरू कर रहे हैं, यहाँ इसको इतना दो, बदले में इतना धंधा लो, और इसीलिए वो हमेशा सिलेक्ट करते हैं कि मुझको 10 साल 15 साल पुराना मेडिकल रैप मिले। क्यों? क्योंकि उसके रिलेशन होंगे, बिना रिलेशन के आप करप्शन भी नहीं कर सकते, ये आप हमेशा याद रखिएगा। वो फिल्मों की बातें फिल्मों में छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल, पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, जब आप कोई अपना काम कराते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप कुछ ऑफर करना चाहते हैं ना, आप कभी आमने सामने बैठ के नहीं कर सकते, आपको बीच का एक माध्यम ढूंढना पड़ेगा। वो माध्यम आपको बनाना है अपने कन्विंस करने से, अपने कन्विक्शन से, आपको अपने नॉलेज से, और आपको उस कस्टमर के संग रिलेशन बिल्ड करने से। यही मेरी आज की वीडियो है और यही मेरा आज का CCC का फंडा है। लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा कि अ प्रॉपर नॉलेज, अ प्रॉपर कम्युनिकेशन इज द की ऑफ एवरी सोल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो हमेशा आप अपनी नॉलेज को दुरुस्त रखिए, वो प्रोडक्ट के बारे में हो, वो कंपनी के बारे में हो, वो मार्केट रिसर्च हो, वो आपके मैनेजमेंट ने बताई हो, आपके प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम ने बताई हो, मगर आपकी अपनी नॉलेज बहुत दुरुस्त होनी चाहिए। अभी आप किसी को कन्विंस कर पाएंगे, उसके बाद ही आप उनसे रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे, और जब रिलेशन मेंटेन हो जाएंगे तभी आप करप्शन पे जा पाएंगे। मैं बार बार यही कहूंगा कि आप हमेशा पहले और दूसरे फेज में ज्यादा फोकस कीजिए। पहले और दूसरे फेज में फोकस करने से आपकी अपनी नॉलेज दुरुस्त होगी, आप एक बेहतर इंसान बनेंगे, साथ में जो आपका कस्टमर है आप उसको जो प्रोवाइड करा रहे हैं आप एक बहुत बेहतर तरीके से प्रोवाइड करा पाएंगे। सो ये मेरी आज की वीडियो थी। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं CCC के फंडे के बारे में बताऊंगा, तो मैंने बहुत शॉर्ट में इसको बताने की कोशिश की है। आगे आप लोग की डिमांड होगी तो मैं एक एक एलिमेंट को बहुत साइकोलॉजिकली और बहुत डीप में जाके वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में और पब्लिश करूंगा। आप एंजॉय कीजिए, आप देखिए और सीखिए। इन द लास्ट, मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो वेरी मच।
दिस इज योर होस्ट रवि राज गर्ग साइनिंग ऑफ। थैंक यू।